वेलकम टू टेस्टपीडी। आज हम देखेंगे 67वें बिहार पीएससी बीपीएससी एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, जो पुनः परीक्षा हुआ था। इसके पहले परीक्षा कैंसिल हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण बल पर आधारित होता है। अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण है, क्रीम लगाने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ग्लास में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम में निर्वात, वायु, पानी व कांच आदि है। इनमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। यह मान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? स्पीड। सदिश राशि वह भौतिक राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाप होता है। अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान। क्वेश्चन नंबर 4, if the spinning speed of the earth increases then the weight of the body at the equator will। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम conditions of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोकाडोज लॉ में। एवोकाडो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। इसी प्रकार इसे हम प्राय n से प्रदर्शित करते हैं, अतः n = 6.022 × 10⁻23 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, The theory of relativity is presented by which scientist। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1907 से 1915 तक सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन के अपेक्षिकता का सिद्धांत को सामान्यतः सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor potential variation occurs along it। दिस फेनोमेना इज नोन एज। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमस प्रभाव, इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है?
चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड प्रागलन, स्मेल्टिंग। प्रागलन ऐसी धातुकर्म प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से उच्च तापक्रम पर अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रागलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता और फिर घटता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वाइट मेटल, प्लेटिनम। प्लेटिनम एक सफ़ेद धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नोबल मेटल्स, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। केवल एक सही है, ओनली वन। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एडिशन ऑफ साल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। वेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बोथ। क्वेश्चन नंबर 19, विच among the following is the main constituent of बायोगैस, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20, विच among the following will cause the bright red color due to bursting of crackers, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा क्रैकर्स होगा? फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रोंटियम, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंटियम की एसर की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बोरियम की उपस्थिति के कारण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर साल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद, हैलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, फंगी आर प्लांट्स दैट लैक, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है? पर्णहरित, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 23, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पराग की परिभाषा है? परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट रिसीव दिए न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25, pine, fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber-yielding plants, of which several also occurs widely in the hilly regions of India. All these belongs to pine, fir, spruce, cedar, larch एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियाँ उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ क्या कहलाते हैं? गिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी।
क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी, टिटनेस एटीएस, मलेरिया क्लोरोक्विन कुनैन एवं पेलुड्रीन आदि। क्वेश्चन नंबर 27, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। क्वेश्चन नंबर 28, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वाज शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान। क्वेश्चन नंबर 32, द यूएन जनरल असेंबली हैज adopted an India sponsored resolution on multilingualism. Which language is mentioned in that for the first time? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी। क्वेश्चन नंबर 33, हु presided an emergency session of the General Assembly to discuss Russia military operation in Ukraine। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया evacuated people as part of which mission to bring Indians from war hit Ukraine in February 2022। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला। ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली चाइना हैज claimed rights over territories around the Sheteng Wildlife Sanctuary, claimed it is as a disputed region. This wildlife sanctuary is located in। हाल ही में चीन ने शक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। भूटान में। क्वेश्चन नंबर 36, which Indian state UT has been chosen to host the G20 summit in 2023। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37, with reference to the UN peacekeeping operation consider the following statement। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 सही, 2 और 3 बोथ आर राइट। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ द यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिक एम टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है। रूस। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन्स इन द टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने। विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जून 2022। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए अभियान का नाम क्या है। हर घर दस्तक अभियान 2.0। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून 2022। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है। एकनाथ शिंदे।
क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज स्टार्टेड द हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? केंद्र सरकार। Question number 44. Which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the center's new education policy? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। Question number 45. Consider the following pairs of the governors and the Indian state. भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों में विचार करिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, बिहार के फागु चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज बाय यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022? निम्न में से किस मंत्रालय संघ ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किए हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 47. Elavenil Balariban, Shreya Agrawal and Ramita Singh in the news are associated with the which sport? खबरों में नजर आने वाले एलावेनिल बलारिबन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, निशानेबाजी से। Question number 48. Recently, who has been assigned the charge of the Ministry of Minority Affairs? माइनॉरिटी अफेयर्स। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंप गया है? स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 49. हु वाज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 15th प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया? भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 50. हु हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल टॉम टू सैंड? अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 51. हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार? बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शत्रुघ्न सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 52. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-2022, व्हाट इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। क्वेश्चन नंबर 53. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 54. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 मीटर स्टेट ऑफ मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड? सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 56. द ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू? बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। क्वेश्चन नंबर 57. हरितिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज won which medal for India at the 24th समर डीफ बैडमिंटन ओलंपिक्स हेल्ड इन ब्राजील? बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 58. At which place in Bihar, North India's first bird ringing station has been recently opened? हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फ्लोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन प्लान? निम्नलिखित में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। क्वेश्चन नंबर 60. सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। क्वेश्चन नंबर 61. वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वर्टेड? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 62. विच गुप्ता रूरल एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 63. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बरदाना डायनेस्टी? बर्दन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने।
क्वेश्चन नंबर 64, हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? पेरिप्लस का अज्ञात लेखक प्रथम शताब्दी जो भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, वे नौरा, मुसिरी, तोंडरी, कुमारी जैसे पश्चिम तट के समुद्र बंदरगाहों का उल्लेख करता है। Question number 65. The Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Dar-ul-Islam by मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार-उल-इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश को। Question number 66. Who among the following opposed the power of the खलीफा, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। Question number 67. तुगरिल खान raised a standard of revolt during whose regime, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। Question number 68. Who was the first मुगल ruler who fought against the British, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। Question number 69. क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, सिंध वाज कन्क्योर्ड एंड अनेक्स्ड बाय, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? नेपियर ने। क्वेश्चन नंबर 71. इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। क्वेश्चन नंबर 72. वन विच डेटा सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंगे, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 73. हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 74. हु लॉन्च सेक्रेट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी? उषा मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 75. हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूरल बिंबिसार, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। क्वेश्चन नंबर 76. हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 77. हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 78. हु वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? गौरछिनी सिद्धू एवं कान्हू। क्वेश्चन नंबर 79. इन विच ईयर द चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1898 में। क्वेश्चन नंबर 80. इन विच ईयर वाज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 1936। क्वेश्चन नंबर 81. विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 82. Which elements are abundant in the formation of interior layer of the earth, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरस। क्वेश्चन नंबर 83. Who among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? W.M. डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 84. इन विच हेमिस्फीयर रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s आर बॉलिंग, गरजने वाले 40 क्रुद्ध 50 चिकने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 85. सारगैसो सी इज ए पार्ट ऑफ द, सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। क्वेश्चन नंबर 86. What is the boundary line between India and China called? चाइना कॉल्ड, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 87. राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। सभी
क्वेश्चन नंबर 88, इन कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर विच कल्टीवेशन करेवास आर फेमस, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? सैफरॉन केसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। क्वेश्चन नंबर 91, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपागर। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर वॉज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील। क्वेश्चन नंबर 94, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 94, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? कोसी। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हार कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द एशिया लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्स वोट लेक इन बिहार, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जलवायु गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। क्वेश्चन नंबर 98, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, बिहार किस जिले में सबसे अधिक सोने का गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार मिला है? जमुई में। क्वेश्चन नंबर 99, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। क्वेश्चन नंबर 101, इलेक्टरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। क्वेश्चन नंबर 102, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार? क्वेश्चन नंबर 103, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC शीतलबाद। क्वेश्चन नंबर 105, इफ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, 175, 85, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 106, विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है, जबकि नागालैंड ग्राम परिषद, मिजोरम ग्राम परिषद और मेघालय में स्वशासी जिला परिषद व्यवस्थाएं लागू है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। कहाँ कहाँ? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 107, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर द लोक सभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, दिस डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज टिल विच ईयर, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 108, द सुप्रीम कोर्ट इज ए सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय या अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक या संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109, द टू रिसीव द
पोजीशन ऑफ पंचायत स्टेट गवर्नमेंट constitutes एवरी 5 years। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम है था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामलों, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास और प्रशिक्षण आदि का सुधार। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। क्वेश्चन नंबर 111। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ एनएसएसओ? एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? डी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। क्वेश्चन 112। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी डिफाइंस टेक माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया? निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ए। संयंत्र और मशीनरी का या उपकरणों में 1 करोड़ में अधिक निवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कुओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 114। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू? भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से। क्वेश्चन नंबर 115। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम? राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। ए। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया बजट 2022-2023? निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट वाज द टैक्स जीडीपी रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इंडिया? वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? 11.7%। ये सब करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स में देख लेंगे। मैथ का पार्ट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।